देखिए ये जो क्वेश्चन है कब आया था, 2024 में आया है सीबीएसई बोर्ड में, और 2022 में भी आया था, तो 2 बार तो आया ही है। इसके अलावा ये स्टार्टिंग हुआ था 2002 से स्टार्ट हुआ था। ठीक, इसका यूपी बोर्ड, सीबीएसई बोर्ड, आईसीएसई बोर्ड, हर जगह पूछा जा रहा है ये। तो हमारा क्या है इसको सॉल्व करने का पर्पज़, इसको सॉल्व करने का पर्पज़ ये है कि हमको tan की रेंज पता होनी चाहिए, साइन की रेंज पता होना चाहिए और कॉस की रेंज पता होना चाहिए। यानी जब भी ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो हमें क्या पता होना चाहिए कि जो हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है उनकी रेंज क्या है। रेंज का मतलब है कि अपर लिमिट कहाँ तक जाएंगे, लोअर लिमिट कहाँ तक आएंगे, यानी किस बाउंड्री के बीच में रहेगी वैल्यू, ये हमें पता होना चाहिए। ठीक, चलो फिर हम इसको सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हमें क्या है सॉल्यूशन, जो हमारे पास क्वेश्चन दिया उसको उतार लो। क्या दिया है, tan इनवर्स 1, फिर उसके बाद क्या है प्लस cos इनवर्स -1/2, यहाँ पे क्या है sin इनवर्स -1/√2। देखो क्वेश्चन 2 नंबर पे है, सीधे आप क्या कर सकते हैं कि अलग अलग रेंज बता के सीधे वैल्यू इसमें लिख सकते हैं, साइड में फार्मूला लिख सकते हैं। लेकिन हम आपको कॉन्सेप्ट बता रहे हैं, हो सकता है कभी 5 मार्क्स में आ जाए तो फिर प्रोसेस से करके ही दिखाना होगा, तो उसी के हिसाब से हम करवा रहे हैं यहाँ पे। चलो पहले सबसे पहले हम क्या करते हैं, ये वाला फंक्शन ले लेते हैं, tan इनवर्स लेट करते हैं y इज इक्वल टू, हमारे पास क्या है tan इनवर्स क्या है 1। tan इनवर्स 1 का मतलब है कि यहाँ पर क्या आएगा tan y इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 1। और 1 की वैल्यू क्या होती है tan में, 1 की वैल्यू होती है π/4। क्या होती है π/4, तो इसकी जगह क्या लिख दोगे π/4। तो यहाँ पे लिखोगे tan y इज इक्वल टू क्या आ जाएगा tan y इज इक्वल टू आ जाएगा tan π/4। कैसे बताया, क्योंकि कहीं पर भी 1 आता है तो उसकी रिजल्ट क्या होता है, रिजल्ट में tan π/4 जो होता है ये 1 होता है। तो उसके बिहाफ पे हमने यहाँ पे लिख दिया। अब यहाँ से हमारे पास tan से tan हट जाएगा, तो यहाँ से हमें पता चल गया कि y की वैल्यू क्या आ गई π/4। ये बात तो तुम्हारी सही आ गई, लेकिन ये जो शब्द लिखा हुआ है प्रिंसिपल वैल्यू, प्रिंसिपल वैल्यू का मतलब होता है कि tan की एक्चुअल रेंज क्या होती है। तो ये वैल्यू तो हमने ले ली, निकाल ली, y की वैल्यू ये आनी चाहिए, यानी tan इनवर्स की वैल्यू ये आएगी, ये तो पता चल गया। अब इसको कंपेयर करना होगा, क्या इसकी रेंज के अंदर आ रहा है, अगर रेंज के अंदर नहीं आ रहा तो ये वैल्यू नहीं लेंगे। तो देखते हैं रेंज ऑफ tan इनवर्स, रेंज ऑफ tan इनवर्स, tan इनवर्स फंक्शन अगर हमारे पास है, ठीक है, tan इनवर्स x मान लेते हैं। अगर tan इनवर्स x हमारे पास फंक्शन है, या फिर tan इनवर्स ही लिख दें, केवल x लिख देते हैं, tan इनवर्स x फंक्शन है, तो इसकी रेंज क्या होती है, इसकी रेंज होती है, याद रखना ये कौन सा ब्रैकेट है, स्मॉल ब्रैकेट है। तो यहाँ पे क्या आएगा π/2, वो भी माइनस का, और क्या आएगा π/2, यानी tan इनवर्स की रेंज क्या होती है -π/2 से π/2। और अगर कहीं पर भी ये स्मॉल ब्रैकेट लगा होता है, इसका मतलब ये होता है कि π/2 को नहीं इंक्लूड करना है, यानी जिस वैल्यू पे ये स्मॉल ब्रैकेट लगा है इन दोनों वैल्यू को टच नहीं करना है, इन वैल्यूओं के बीच में होगा। तो -π/2 से ज़्यादा होगा और π/2 से कम होगा, तो याद रखना इनके बीच में वैल्यू लेनी है। अगर यहाँ पर बड़ा ब्रैकेट लगा होता तो इसका मतलब ये होता कि इनके अंदर की वैल्यू लेनी है। ठीक, तो इसका मतलब क्या है, अब जो हमने π/4 निकाला है क्या वो इस रेंज के अंदर आ रहा है, π/4 जो है -π/2 और π/2 के बीच में आ रहा है, इसका मतलब ये इसकी वैल्यू है, इसलिए प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ, इसलिए tan इनवर्स क्या है, tan इनवर्स 1 या फिर y इज इक्वल टू π/4 प्रिंसिपल वैल्यू। क्या लिख दोगे प्रिंसिपल वैल्यू, तो यहाँ पे लिख दो वैल्यू। तो एक तो ये हो गया, इतना इसको हमने निकाल लिया। अब आगे जाके बाद में इसे पुट करेंगे। अब क्या करते हैं, दूसरी वैल्यू निकाल लेते हैं, किसकी निकालते हैं, cos इनवर्स y की। cos इनवर्स y को मान लेते हैं लेट, क्या y मान चुके हैं तो y इधर मान लेते हैं, z मान लेते हैं। ठीक है, ये आ जाएगा मेरा cos इनवर्स
-1/2। ठीक है, यहाँ से z की इक्वल टू क्या आ जाएगा, इसको ऐसे लिखते हैं। देखो एक कॉस की प्रॉपर्टी होती है, कॉस इनवर्स कहीं पर भी आता है, अगर हमारे पास कहीं पर कॉस इनवर्स -x आया है, क्या आया है, कॉस इनवर्स -x आया है, तो इसकी फार्मूला कहें या फिर प्रॉपर्टी कहें, क्या होता है, पाई माइनस कॉस इनवर्स x। समझो बात को, अगर कहीं पर वहाँ पे नहीं दिख रहा है तो इसको थोड़ा रफ करके आगे से लिख देते हैं यहाँ पे। अगर हमारे पास कहीं पर भी कैसा आता है, कॉस इनवर्स -x आता है, क्या आता है, कॉस इनवर्स -x, तो इसकी प्रॉपर्टी होती है या फिर इसका फार्मूला यह होता है कि क्या कर सकते हैं, पाई लिखेंगे, माइनस करेंगे और कॉस इनवर्स x, समझ गए, ये हम यूज कर सकते हैं। अगर कहीं पर कॉस इनवर्स -x आया है तो पाई में माइनस करेंगे, ये वाला जो माइनस था यहाँ आ गया है, पाई में घट गया है और कॉस इनवर्स x हो जाएगा। तो इसका यूज कर दो यहाँ पर, जब इसका यूज करोगे तो ये हो जाएगा पाई माइनस कॉस इनवर्स, ये वाला माइनस यहाँ आ चुका है, क्या बचेगा 1/2। ठीक है, अब इज इक्वल टू पाई, देखो कॉस 1/2 किसकी वैल्यू होती है, पाई/3 की, पाई/3 का मतलब होता है cos 60 की वैल्यू, तो cos पाई/3 होता है 1/2, क्या होता है पाई/3, तो यहाँ पे लिख दो, क्या करोगे, यहाँ पर हमारे पास 1/2 की जगह cos पाई लिख सकते हैं, तो ये cos इनवर्स, इसकी जगह क्या लिख देंगे, ये लिख देंगे, इसकी जगह ये हमारा क्या हो जाएगा, cos इनवर्स, यहाँ पे क्या आ जाएगा, cos पाई/3, अब cos से cos चला जाएगा तो क्या बचेगा, पाई माइनस cos से cos चला गया तो कितना बचा, पाई/3, सॉल्व करो इसको तो यहाँ से आ जाएगा 3 पाई माइनस पाई डिवाइड बाई, इन खत्म हो गई क्या इसकी 3, तो यहाँ से हमारे पास z इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, इसको घटाओगे तो 2 पाई/3, तो ये तो z आ गया। अब हमको इसको देखना होगा क्या ये इसकी रेंज में है कि नहीं, क्या इसकी रेंज में ये वैल्यू है कि नहीं, अगर नहीं है तो फिर नहीं लेंगे। तो हमें याद होना चाहिए, क्या याद होना चाहिए, रेंज ऑफ कॉस इनवर्स, रेंज ऑफ कॉस इनवर्स, कॉस इनवर्स x मानना चाहे तो x मान ले, कुछ भी मान ले, या कॉस इनवर्स लिख दें सीधे। इसकी रेंज क्या होती है, बड़ा ब्रैकेट है 0 से पाई, 0 से 2 पाई कहें या फिर पाई कहें, 0 से पाई होती है, क्या होती है इसकी रेंज, क्या होती है 0 से पाई, सर्किल फिर आ गया, 0 से क्या होती है, 0 से पाई होती है, तो इसकी रेंज क्या होती है 0 से पाई, और ये वैल्यू किसकी है 2 पाई/3, यानी ये वैल्यू हमारे 0 से और पाई के बीच में आ रही है। अगर ये ना आती तो फिर हम ना लेते, फिलहाल आ रही है तो इसलिए z की वैल्यू जो आएगी, इसलिए cos इनवर्स -1/2, cos इनवर्स -1/2, ठीक है, क्या आया है निकल के, cos इनवर्स -1, जो कि हमने z माना है, क्या वैल्यू निकल के आई है 2 पाई/3, ठीक है, ये क्या है प्रिंसिपल वैल्यू, तो इसको भी हम ले लेंगे, ठीक है। तो हमारे पास z की वैल्यू क्या आ गई 2 पाई/3, इसको हमने यहाँ पे लिख लिया। अब क्या करना है, ऐसे ही हमको निकालना है इस वाली की वैल्यू, ठीक है, फिर उसकी रेंज चेक करनी है, तो इसको भी रफ कर दें, तो रफ करें इसको। अब देखो, अब क्या करना है, इसकी वैल्यू निकाल देनी है। देखो हमारे पास क्या है, इसको मान लेंगे x, यहाँ पे क्या आ जाएगा साइन इनवर्स -1/√2, ठीक। अब हमारे पास एक फार्मूला और पता होना चाहिए, क्या फार्मूला है, फार्मूला ये है कि अगर हमारे पास, यहाँ पे लिखे नीचे, अगर हमारे पास कभी भी आता है साइन इनवर्स -x आता है, साइन इनवर्स माइनस का x, ये माइनस है तो ये क्या आ जाता है माइनस का साइन इनवर्स x, समझ गए, माइनस आगे आ जाता है और साइन इनवर्स x हो जाता है, ठीक है, वहाँ पे दिख नहीं रहा है कैमरा सही से सेटल नहीं हुआ क्या कह रहा हूँ, कहीं पर भी अगर हमारे पास साइन इनवर्स -x आता है तो ये क्या हो जाता है माइनस का साइन इनवर्स x, ये माइनस आगे आ जाता है साइन इनवर्स हो जाता है,
उसी का यूज करें यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे हमारे पास हो जाएगा माइनस का साइन इनवर्स, ये क्या बचेगा 1/√2, और 1/√2 किसकी वैल्यू होती है, π/4 की वैल्यू होती है। यहाँ से साइन इनवर्स क्या रहेगा, यहाँ पे आ जाएगा साइन, ये किसकी वैल्यू होती है, π/4 की, तो ये साइन π/4 जो होता है वो हमारा 1/√2 होता है। अब साइन से साइन हट जाएगा तो यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा साइन से साइन हटा है तो क्या आएगा π/4। ठीक, हमारे पास x की वैल्यू जो आ गई कितनी आ गई, π/4। अब हमें इसकी रेंज देखनी है, क्या इसकी रेंज इसके अंदर आ रही है, अगर रेंज इसके अंदर आ रही है तो वैल्यू सही है, नहीं तो फिर नहीं है। चलो अब हमारे पास रेंज क्या होती है, रेंज ऑफ साइन इनवर्स, रेंज साइन इनवर्स एक्स कहें तो एक्स कहें या कुछ भी कह सकते हैं यहाँ पर, ये क्या होती है रेंज, इसकी जो रेंज होती है वो होती है, बड़ा ब्रैकेट है -π/2 से π/4, सॉरी π/2, -π/2 से π/2, यानी इसकी जो रेंज होती है -π/2 से π/2 होती है, और ये वैल्यू जो आ रही है इसके बीच में आ रही है। ठीक है, जब इसके बीच में आ रही है तो ये प्रिंसिपल वैल्यू है, क्योंकि ये इसके बाहर नहीं है इसके अंदर है। तो चलो प्रिंसिपल वैल्यू, इसलिए हमारे पास क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स क्या है -1/√2, और जो क्या है, जो कि हमने x माना है, इसकी प्रिंसिपल वैल्यू क्या आ गई, माइनस का π/4 प्रिंसिपल वैल्यू। ठीक है, ये जब हमें करना है, जब हमारा क्वेश्चन कितने नंबर का हो, 5 मार्क्स का हो, तो सारी डिटेल हमें दिखा देनी है, या तो साइड पे वैल्यू रखते जाए, बस आंसर लिख देना है। ठीक, अब देखो अब क्या करना है, ये π/4 को उठाना है, इसकी जगह पे रखना है, इसको उठाना है, इसकी जगह पे रखना है, और इसको उठाना है, इसकी जगह पे रखना है, बस हमारा आंसर आ जाएगा। तो आंसर निकालने के लिए क्या करोगे, ये लिखो, तो इसको थोड़ा आंसर के लिए जगह बना लेते हैं, नीचे ही लिख देते हैं। ठीक है, तो ये हमारा ऐसे बना लो। ठीक, अब आंसर लिख रहे हैं, क्या है वैल्यू, tan इनवर्स दिखेगा नीचे, तो इसको नीचे झुका लेते हैं। चलो tan इनवर्स ये क्या है 1, प्लस यहाँ पे क्या है cos इनवर्स -1/2, ये क्या है प्लस साइन इनवर्स, ये क्या है -1/√2। ठीक, ये हमने लिख दिया, और झुकाना पड़ेगा क्या, चलो अब क्या है, अब हमें इसकी वैल्यू रख देना है, वैल्यू कितनी है, इसकी कितनी निकाली थी हमने π/4, यहाँ π/4 लिख दो। इसकी कितनी निकाली है, इसकी निकाली हमने 2π/3, 2π/3। अब इसकी कितनी निकाली, माइनस का π/4, ये माइनस का π/4 कट गया, तो आंसर क्या आ गया मेरे पास, इसका आंसर आ गया 2π/3, तो आंसर आ गया 2π/3 फाइनल आंसर। ठीक, तो हमारे पास इसका जो आंसर आएगा कितना आएगा, यहाँ पर भी लिखना चाहो तो यहाँ पर लिख दो, ये हमारा आंसर आ गया 2π/3। ठीक है, फिर भी आप इसको थोड़ा अरेंज कर दें, तो देखो यहाँ पर हम लिख सकते हैं इधर आंसर, इसकी वैल्यू हमने कितना निकाला था, π/4 निकाला था, यहाँ π/4 लिख दो। इसकी वैल्यू कितनी निकाली थी, इसकी वैल्यू 2π/3 लिख दें। इसकी वैल्यू कितनी निकाली थी, -π/4, ये -π/4 कर लिया, तो आंसर हमारा ये बच गया। इसको करने का यही तरीका है, समझ लो, एक बार स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, वाह, कैमरा एडजस्ट कर दिए हमने। ये लास्ट में ये लाइन लिखनी है केवल, ये दोनों लिख के जो हमने नीचे लिखा है वही ऊपर लिखा हुआ है, इसी को लिख के बस आंसर लिख देना है, इज इक्वल टू कर देना। यहाँ पे क्या बचेगा मेरे पास आंसर, 2π/3। समझ लो, जो ना समझ में आओ तो उसके लिए आप कमेंट्स करना, फिर हम बताएंगे। ठीक है, अपनी तरफ से 100% दे रहे हैं, फिर भी हो सकता है किसी को ना समझ में आए हो तो वो हमसे पूछ सकता है। चलो फिर अगले लेक्चर में मिलेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।